राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। सृष्टि, जिस तरीके से सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सबसे पहले आप ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती है, उसकी मर्जी नहीं है? सृष्टि, आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है सृष्टि तक आवाज नहीं जा रही है। हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि हमारे साथ लाइव मौजूद है। सृष्टि, मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती हैं, उनकी मर्जी नहीं है, जबरदस्ती दबाव बनाया गया? तो राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर कई खुलासे यहां पर हुए हैं। आरोपियों ने अपना कबूलनामा कबूल लिया है। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर राज कुशवाहा और सोनम यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी ही सामने आई है। मेघालय पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब भी जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किस तरह से बड़े स्तर पर यह षड्यंत्र, ये प्लानिंग यहां पर खुद उन्हीं की पत्नी सोनम के जरिए रची गई, उसने आज पूरे देश को चौंका दिया, सकते में डाल दिया। और बिल्कुल यहां पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सोनम ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। यानी कि अगर राजा रघुवंशी नहीं मरता तो फिर खुद खाई में धक्का देती सोनम, खाई में धक्का देना चाहती थी सोनम। और सृष्टि हमारे साथ लाइव मौजूद है। सृष्टि, हम प्लान बी की बात कर रहे हैं कि सोनम ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ था कि अगर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती तो खुद खाई में धक्का देती। इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, आवाज नहीं आ रही किसी की। तो यहां पर सृष्टि से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो सभी आरोपी हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही मुख्य साजिश करता है, साथ में सोनम का बॉयफ्रेंड अजय राज कुशवाहा, उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और सृष्टि हमारे साथ मौजूद हैं। आप राजा रघुवंशी की बहन हैं। सृष्टि, आपके दर्द को इस वक्त समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि खुलासा यह हुआ है कि सोनम ने प्लान बी तैयार कर रखा था कि अगर किलर्स नहीं मार पाते आपके भाई राजा को तो वो खुद सेल्फी लेती और सेल्फी के बहाने राजा को खाई में धक्का मार देती। सृष्टि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी जी। सृष्टि, सवाल यही है कि सोनम ने कई खौफनाक साजिश रची हुई थी, खुद भी धक्का मार सकती थी, ये भी उन्होंने कबूला। इतना बड़ा प्लान, ये तो पहले से प्लान करा होगा शायद, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि एक दो दिन में ये सब नहीं हो सकता है। तो पहले से 2-3 महीने पहले से ये सब प्लान करा जा रहा होगा शायद, और पता ही होगा उनके घर वालों को, शायद पता ही होगा ये सब। तो सृष्टि, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी, आपको कभी लगा कि सोनम शादी नहीं करना चाहती थी? कैसे बातचीत आगे बढ़ी? कैसे आपके भाई राजा ने बताया कि सोनम इंटरेस्ट नहीं ले रही है? जरा विस्तार से आप बताइए कि क्या कुछ हुआ स्टार्टिंग से। रघुवंशी ऐप से स्टार्ट हुई थी शादी, मतलब उनका वहां पे आया था ऐप में कि ये लड़की है। तो राजा ने देखी थी लड़की, कि राजा ने फिर मम्मी को बताया कि अच्छी लड़की है मम्मी, देखिए आप। तो राजा भी मंगल था, वो लड़की भी मंगल थी। तो हमने बोला ठीक है, अच्छी है। तो फिर वो लोग पहले हम लोगों के घर आए थे देखने, हमारा पूरा घर देखा उनने, उनको अच्छा लगा तो उनने जल्दी जल्दी सब कुछ करा। उनने फिर उसके बाद पंडित से पूछ लिया, हर चीज करवा ली, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। और शादी मतलब बहुत जल्दी हुई थी, पता भी नहीं चला, सगाई हो गई, शादी हो गई और ये सब हो गया। सृष्टि, जिस जल्दबाजी का जिक्र आप कर रही है कि सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि मालूम नहीं चला, ये आपके परिवार की तरफ से हुआ कि झट मंगनी पट ब्याह, या फिर सोनम के परिवार की तरफ से हुआ? सोनम के परिवार से हुआ ये सब। तो कब ऐप में जो है सोनम को देखा, कितनी जल्दी ये सब हुआ, रिश्ता हुआ, शादी हो गई, कितना समय लगा?
अप्रैल में देखा था। अच्छा, श्रेष्ठी, कभी आपको ऐसा लगा सोनम से जब आपकी बातचीत होती थी, किस तरह का उनका बर्ताव था? कभी लगा कि वो खामोश है या बहुत ज्यादा फोन पर किसी से बातचीत कर रही है, चैट कर रही है, कुछ ऐसा कभी शक या जो भी आपने देखा हो? मेरी ज्यादा बात नहीं हुई उनसे, लेकिन हाँ, शादी के बाद या शादी के टाइम वो ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी, चैट पे ही लगी रहती थी। और थोड़ा सा मतलब उनका मतलब फेस से ऐसा लगता था कि गुस्से में ही है शायद, एटीट्यूड। अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं लड़की हूँ तो मेरे हिसाब से तो मुझे उनके मतलब गुस्सा ही लगता था कि पूरे टाइम फेस पर। आप फोटो वीडियोस में भी देखेंगे वो खुश नहीं है। तो हम ये सोचते थे यार, शायद हमने सोचा होगा ऐसे ही, अब बोल नहीं सकते किसी के नेचर के बारे में। तो क्या कभी आपके भाई राजा ने आपको बताया कि जो सोनम से उनकी बातचीत होती हो, कितनी देर बातचीत होती थी? कभी राजा को ऐसा लगा कि सोनम इंटरेस्टेड नहीं है या दूरी बना के रख रही है? हाँ, ये शादी से पहले की बात है, जब सगाई हुई थी उस टाइम राजा से वो बात नहीं करती थी। तो घर वालों को राजा ने बोला कि वो मेरे से बात नहीं करती, इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर मम्मी ने उनके घर पे बात की कि सोनम क्यों बात नहीं करती राजा से, पसंद नहीं है क्या राजा ये सब? तो उनने बोला कि वो 4 बजे तो ऑफिस से ही आती है, थक जाती है, इसलिए वो बात नहीं करती है। तो मैं उससे बोलूंगी तो बात करेगी। तो उनने बोला सोनम से कि बात करा कर। उसके बाद सोनम टाइम देने लगी राजा को। वरना उससे पहले तो वो ज्यादा टाइम देती ही नहीं थी। और पसंद की बात है तो एक बार ऐसा सीन हुआ था, मूवी का भी बोला था राजा ने कि चलो मूवी चलते हैं अपन दोनों, ऐसे मिल लेंगे। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से लड़कियां शादी से पहले कहीं नहीं जाती हैं, तो उनके पापा को पसंद नहीं है, ऐसे सब बोल दिया। सृष्टि, आपके परिवार की तरफ से यह भी कहा गया जब उनसे बातचीत हुई कि तंत्र मंत्र सोनम का परिवार इसका भी यहाँ पर सहारा ले सकता है। आपको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र क्योंकि गायब होने के बाद सोनम की तस्वीर को उल्टा टांग दिया गया था, कुछ ऐसा शक आप लोगों के जहन में पहले था? नहीं, ये सब तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, जब मिल नहीं रहे थे तो तब सहारा लिया था इन सब का, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं। ये सब तो नॉर्मल सी बात है, पंडित से पूछना क्या हो गया है, तो ये सब तब लिया था। तो उनके घर वालों ने भी पूछवाया था, तो उनने बोला था कि जिंदा है। ये सब अब एकदम से कैसे पता चला ये सब तो नहीं पता। ठीक है सृष्टि, क्योंकि जब ये हनीमून पर जा रहे थे आपकी माँ ने बताया था कि उन्हें आभास हुआ था, तो क्या बातचीत हुई थी? और जब शादी हुई कैसा सोनम का बर्ताव था? क्योंकि हनीमून में जाने का टिकट तो हुआ था, ये जगह भी खुद सोनम ने चुनी थी, वापसी का टिकट नहीं हुआ था। और आपकी माँ से बातचीत में क्या बातें निकल करके सामने आई? और जब ये लोग जा रहे थे तो राजा को सोनम ने बोला था कि गोल्ड पहन के करना, गोल्ड की चेन पहन के चलना, जबकि वो हमेशा कहीं भी जाता है। अभी मतलब शादी से पहले ही वो कश्मीर गए थे, कहीं बहुत जगह घूमने जा चुका है, पर ये सब पहन के वो कभी नहीं जाता है। वो मतलब अपने आप को बहुत सेफ रखता है। लेकिन सोनम के कहने पर वो गोल्ड की चेन पहन के गया और उसने बोला कि आप ये रख लो। तो और उसके बाद घर पे मतलब उस जो भी था उसने बोला वो उसके हिसाब से ही चलता था। मतलब इतना प्यार करता था यार उससे कि वो जैसा बोलती थी वो वैसा करता था, लेकिन पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सृष्टि, क्योंकि आपकी माँ ने भी यहाँ पर इस बात का खुलासा किया, क्या इस बात की जानकारी आपको भी थी कि हनीमून के लिए शिलोंग तो जा रहे थे, टिकट यहाँ पर सोनम ने ही कटवाया था लेकिन वापसी का टिकट नहीं था? क्या इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? कितने पैसे ले गए थे? किस तरह से ये पूरा ट्रिप जो था वो प्लान यहाँ पर सोनम ने किया? ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2 दिन पहले ही सोनम ने टिकट करी थी और सोनम ने मतलब उसको बार बार जिद कर रही थी जाने के लिए कि चलो चलो, जबकि राजा इंटरेस्टेड ही नहीं था जाने के लिए, क्योंकि अभी शादी हुई है। अभी 10 दिन पहले ही तो शादी हुई थी, तो वो सोच रहा था कि बाद में चलेंगे 1-2 महीने बाद। लेकिन वो जिद कर रही थी कि नहीं आप तो अभी चलो, मेरे को जाना है। तो उसकी जिद के पीछे ही गया वो, उसका मन ही नहीं था वहां जाने के लिए। लेकिन सृष्टि, जो हम शादी की तस्वीरें देख रहे हैं जो पूरे देश ने देखी है, काफ़ी खुश दोनों नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों को देख करके तो ऐसा लगा ही नहीं। जब शादी होती है, क्योंकि शादी के वीडियोस में अब ध्यान गया, आपकी माँ ने भी कहा कि तब ऐसा लगा कि थक गई होंगी, इस वजह से शायद चिड़चिड़ापन है या उदास है, काफ़ी थकावट हो जाती है जो ये पूरी तरीके से फेरे वगैरह हुए, क्योंकि लंबा वक्त लगता है। तो क्या आपको लगा सोनम के बर्ताव को लेकर? शादी के बाद कितने दिन वो ससुराल में गई, फिर उसके बाद मायके चली गई? वो 4 दिन रुकी थी ससुराल में, और 4 दिन ऐसा सीन था कि जी, 4 दिन रुकी थी वो ससुराल में। और अब नई बहू है तो ज्यादातर फोन को यूज नहीं करते, मतलब इतना ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन वो ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी। मैंने उसको जितनी बार भी नोटिस किया वो चैट पे ही लगी है। वैसे तो इतना बड़ा घर है, उसका रूम अलग ही है। वो जब भी नीचे आती थी
खाने के लिए या फिर किसी के लिए भी कोई भी काम के लिए, तो वो ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी। हमने बहुत टाइम नोटिस किया, पर हमने सोचा कि हो सकता है ऑफिस का काम हो ज्यादा, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। सृष्टि, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अहम बात यहाँ पर बता रही हैं कि हर वक्त वो अपने फ़ोन के साथ रहती थी। हालांकि उस वक्त क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन को हर कोई बहुत गौर से देखता है, पर आप राजा रघुवंशी की बहन है, रही हैं उनकी बहन, ऐसे में आपने क्या क्या नोटिस करा? क्या वो कोई खाली कमरा ढूंढती थी, खाली जगह ढूंढती थी, हर वक्त फ़ोन पर उनकी निगाह रहती थी? क्या मतलब हर वक्त फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन रहता था? यह आपने नोटिस किया बहुत बारीकी से? मैंने जब वो आई थी उसके दूसरे दिन मैं नोटिस किया था, वो राजा और वो दोनों ही थे रूम में, और मैं रूम में गई थी, मेरे को कुछ काम था। तो वो राजा से मतलब दूर भाग रही थी। राजा ने बोला इधर आ, तो वो बोलती कि मेरा ऑफिस का काम है, ऑफिस का कॉल आ रहा है, और वो उससे भाग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली मतलब मैं इतने कपल को देखते हैं, ऐसा सीन नहीं होता है। वो भाग रही थी, ऐसा लग रहा था चिढ़ रही है, मेरे को तो ऐसा ही लगा थोड़ा सा। तो वहां पे मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, पर मैंने बोला शायद हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने इतना उस वक्त ध्यान नहीं दिया। सृष्टि, आप ये बताइए कि जो राज कुशवाहा से अफेयर था, और हमने देखा था कि जब राजा की मौत हुई, जब वहां पर घर पर जो है डेड बॉडी आती है, तो भी राज कुशवाहा उनके पिता के साथ नजर आया। तो क्या राज कुशवाहा शादी में भी आया था? आप लोगों ने नोटिस किया था? शादी में नोटिस नहीं किया किसी ने भी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। सृष्टि, क्या कुछ अब आपको लगता है, क्या मांग इस वक्त अब आप करेंगे? क्योंकि आपका परिवार, राजा रघुवंशी के सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दोषियों को यहाँ पर दी जानी चाहिए। बतौर बहन इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है? मैं तो बस इतना बोलूंगी कि लास्ट टाइम मेरे भाई का हम लोग चेहरा नहीं देख पाए, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उसको जिन लोग ने भी मारा है, और अगर सोनम ने मारा है, मतलब जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं वो लोग, तो सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इन लोगों से सीख मिलनी चाहिए दूसरों को, कि ये सोचने से पहले भी घबरा जाए, ऐसे सबक मिलना चाहिए। और फांसी आप दोगे तो फांसी, मेरे लिए तो फांसी भी, उन लोगों के लिए फांसी भी ऐसी सजा नहीं है। तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, जला देना चाहिए रोड पे, मैं तो ये बोलती हूँ। अच्छा, अगर इन लोगों को नहीं मिलेगा तो आगे और ऐसे केसेस आएंगे। आप कह रहे हैं कि तड़पा तड़पा के रोड पे मारना चाहिए, ये आपकी मांग है। सृष्टि, क्योंकि सोनम के पिता ने पहले कहा कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि सोनम जो बोलेगी उसका हम इंतज़ार करेंगे। आपको सोनम के परिवार के बारे में क्या कहना है? जब से रिश्ता होता है, आपने बताया ऐप से रिश्ता हुआ, उसके बाद आपका परिवार में काफ़ी आना जाना था दोनों परिवारों का, उनकी क्या भूमिका रही है, उनका कैसा बर्ताव रहा है इस पूरे मामले पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? शादी के टाइम उनकी मम्मी बहुत जल्दी कर रही थी, मैं पूरे टाइम वहीं पर ही थी। मैं देख रही थी, हर चीज में जल्दी कर रही थी। हमारी तरफ से तो बहुत आराम से चल रही थी शादी, एंजॉय कर रहे थे हम लोग, लेकिन उनकी मम्मी ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा शादी में, आप ध्यान नहीं दे रहे हो शादी में। उनको मतलब ऐसा लग रहा था किसकी माँ चाहेगी कि जल्दी शादी हो, मतलब लड़की को भगाने के लिए कर रहे थे कि शादी, समझ नहीं आया। हम लोग तो यही सोच रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी कर रही थी वो, हर चीज में, फेरे के टाइम भी जल्दी कर दो, लगो, हर चीज में जल्दी कर रही थी। और जब ये लोग शिलोंग गए, हम लोग सब ढूंढ रहे थे कि नहीं मिल रही है, उसके लिए हमने इंदौर में रैली भी निकाली थी दोनों के लिए कि मिल जाना चाहिए। तो रैली में भी उनका कोई भी नहीं आया परिवार से। हमने कॉल करके बोला कि दोनों परिवार मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा मीडिया को, मतलब ढूंढने में आसानी होगी। लेकिन उनके परिवार से कोई भी नहीं आया। मतलब क्यों नहीं आया? आपकी बेटी भूमि है तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? हमको समझ ही नहीं आया उस टाइम तो, मेरे को बिल्कुल भी। हमारा लड़का घूमा था, हमने तो रैली निकाली, हम जितना हमसे बन रहा था हम कर रहे थे, लेकिन उनके परिवार वाले, जब आप नोटिस कर सकते हैं। सृष्टि, राजा रघुवंशी के बहुत करीबी दोस्त आकाश ने भी हमसे बातचीत की थी और बताया था कि राजा ने बहुत सारी दिल की बातें उनके साथ की थी, और आप तो बहन हैं उनकी, बहुत यादगार पल आप दोनों ने एक साथ बिताए होंगे। मजबूत रिश्ता एक भाई बहन का आपस में होता है। क्या राजा अपने दिल की बात आपसे पूरी तरह कह पाते थे? जब से ये रिश्ता सोनम के साथ तय हुआ और शादी तक, शादी के कुछ दिन बाद तक भी, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहेंगे कि हमारे जरिए बांटे यहाँ पर, दिल की बात जो राजा ने आपसे कही हो? नहीं, हमारी शादी के मतलब वो बिजी रहता था, थक जाता था, तो हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। शादी से पहले तो हमारी बहुत बातें होती थी, हम शूट करते थे, नॉर्मली हम मिल लेते थे, लेकिन ऐसे तो हमारी बहुत कम बात हुई, क्योंकि वो टाइम भी नहीं दे पा रहा था, घर में ही लगा हुआ था, बिजी था हर चीज में, तो इतनी ज्यादा बात उसने शेयर ही नहीं करी। उससे पहले तो वो हर बात शेयर करता था मुझसे, लेकिन ये सब हो गया, पता ही नहीं चला, शेयर ही नहीं करा उसने कुछ।
अच्छा सृष्टि, आपकी सोनम से कितनी बातें हुई? क्योंकि आपने बताया कि अप्रैल में आपने देखा, अप्रैल में रिश्ता तय होता है, उसके बाद फिर शादी हो जाती है मई में। कितनी बातचीत हुई इस बीच आपकी सोनम से? मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, मैं तो उनको इतना जानती भी नहीं थी। उनकी फ्रेंड उनको पहले से जानती थी, लेकिन उनको तो मैं जानती ही नहीं थी। मेरे को बाद में पता चला कि ये मेरी फ्रेंड की दोस्त है, जो मेरे से मतलब हमारी भाभी बनने वाली है। सृष्टि, क्योंकि राजा रघुवंशी के इस मामले को लेकर बहुत सारे कबूलनामे यहाँ पर सामने आए हैं। अब सभी ने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल लिया है। ऐसे में क्योंकि अब बतौर बहन, बतौर परिवार आप यहाँ पर सज़ा की मांग कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कुछ और कड़ियाँ भी क्या यहाँ पर सामने आ सकती हैं? कुछ और भी आपको एंगल लगता है, चाहे वो तंत्र मंत्र का हो, चाहे वो बाकी इससे जुड़ा कुछ और मामला, आपको लगता है कुछ और मामले भी हो सकते हैं? अभी जैसे कि केसेस निकल के आ रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, तो ये तो सोची समझी साजिश है। और हर मतलब उनके घर वालों को पता था ये सब पहले से। तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि घर वालों को पता था। अगर घर वाले कि हर इंसान की मतलब हर बेटे या बच्चों के बारे में घर वालों को पता होता है, तो ऐसा क्यों किया घर वालों ने? मतलब समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं। तो सृष्टि, जो आपने सोनम के साथ वक्त बताया, आपने कहा कि वो 4 दिन तक शादी के बाद रही ससुराल में। कितना वक्त आपको मिला सोनम के साथ? कभी आपको शक हुआ कुछ तंत्र मंत्र को लेकर, या जो आपने बताया कि वो फ़ोन में लगी रहती थी, चैटिंग करती रहती थी, आपको कुछ शक हुआ कि किसी और से बातचीत कर रही है, दाल में कुछ तो काला है? नहीं, ऐसा कुछ भी लगा ही नहीं हमको, क्योंकि नई बहू थी, इतना सोच समझ वो लेकर आए थे। हम तो उसको लक्ष्मी मान के लेके आए थे हमारे घर की। तो हम ऐसे कैसे शक कर सकते हैं किसी लड़की के ऊपर? शिष्य, जैसा आपने यहाँ पर ये भी बताया कि वो फ़ोन पर लगी रहती थी, मतलब ज़्यादातर जो वक्त था, हालांकि एक नई नवेली दुल्हन का अगर देखा जाए तो पारिवारिक तौर पर उठना बैठना ये ज़्यादा रहता है, पर जब आप नोटिस कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन पर लगी रह रही है, कभी जानने की उस वक्त उनके हाव भाव को क्या पढ़ने की कोशिश की गई, या फिर लगा कि वाकई काम होगा ज़्यादा? वो अगर हम जैसे मैंने बोला कि आप मतलब क्या हो रहा है, इतना फोन में क्यों लगे, तो बस ऑफिस का काम है, इतने दिन से शादी में डिले हो रहा था, तो वही उस सब में लगी हुई हूँ, बस ऐसा बोल के छोड़ को कर देती थी। अच्छा। इग्नोर कर देती थी। सृष्टि, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपको जो है ट्रोलर्स के निशाने पर भी हैं अपनी वीडियोस को लेकर के। इस बीच जो भी ये सब हुआ, आपको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं बस इतना बोलूंगी कि अगर मैं कदम नहीं उठाती आगे, आज जो भी है ये केस यहाँ तक पहुंचा है, सोशल मीडिया की वजह से, न्यूज की वजह से ही पहुंचा है। वरना हमने कितने केसेस देखे हैं 2-3 दिन में बंद हो जाते हैं। और उसकी वजह से भी लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैं फेम पाना चाहती हूँ, व्यूज के लिए कर रही हूँ। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स तो मेरे पहले भी थे। मैं नहीं बोल रही हूँ लोगों को कि मेरे को फॉलो करो या फिर मेरे से सिंपैथी करो। समझ नहीं आ रहा है, सब अपना बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैं व्यूज पाने के लिए ये कर रही हूँ। तो मैं तो मेरे भाई को बचाने के लिए ये सब कर रही थी कि वो मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है जहाँ पर हर जगह के लोग, हर कोने के लोग जुड़े होते हैं। तो मैं तो इसलिए मैं वीडियो डाल रही थी कि कहीं से मेरा भाई का कुछ पता चले जाए कि हमने देखा है। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं ऐसा करने के लिए ये सब कर रही हूँ। पहले कहाँ गए थे ये सब लोग जब मैं डाल रही थी?